मैं पहुंचा हुआ हूं अपने मशरूम हट के पास। और मशरूम उगाने के लिए जो कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जिनको मशरूम हट के अंदर हम जो है छोटे छोटे 10 केजी के पैकेट में रखेंगे, तो वो कंपोस्ट आज गांव पहुंच रहे हैं। तो सूरी भाई और राजू भाई अपने खच्चरों की सहायता से उन मशरूम के जो कंपोस्ट हैं, जो बैग हैं, उनको लेके गाँव पहुँच रहे हैं। इनके अंदर कुछ इस तरीके का है, देखो ये। अब मेरी बारी है इनको एक एक करके अंदर रैक में शिफ्ट करने की। 100 बैग मैंने इस वाले मशरूम हट में रख दिए हैं। तो 200 मंगाए हैं हमने, 100 इस वाले के लिए, 100 दूसरे वाले के लिए। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों, आज सुबह सुबह मैं पहुंचा हुआ हूं अपने मशरूम हट के पास। और फिलहाल यहां पे मैं एक तिरपाल बिछा रहा हूं, क्योंकि मशरूम उगाने के लिए जो कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जिनको मशरूम हट के अंदर हम जो है छोटे छोटे 10 केजी के पैकेट में रखेंगे, तो वो कंपोस्ट आज गांव पहुंच रहे हैं। कल शाम को वो मालकोट पहुंच गए थे। तो सूरी भाई और राजू भाई अपने खच्चरों की सहायता से उन मशरूम के जो कंपोस्ट हैं, जो बैग हैं, उनको लेके गांव पहुंच रहे हैं। तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं मैं। बाकी फादर साहब और चाचा श्री लक्ष्मण के फादर साहब सुबह 6:30 बजे मालकोट पहुंच गए थे। तो उनका काम था कि वहाँ से जो 10-10 केजी के बैग हैं मशरूम के, उनको एक बड़े बैग में डालना, ताकि खच्चर के लिए जो है लॉट बन सके, है ना। पन्नी के ऊपर मशरूम होगा, पन्नी फाड़ना मत, हम तो सेपरेट लेने होंगे। लग जाएगा मिनट भाई की स्पीड देख यार। अरे वो कटा भी नहीं यार, वो है कटा भी नहीं ना वो। कोई तो दुआ फोन है। अरे फले 6:30 बजे चले भाई। फोन कर दिया ओ मैंने कहा मैं बोलूं आज लम्बी उठ नहीं, बाद में उठूं, पहले निकली चीजों में। ये भी अच्छा ठीक है ना, तुम लगे हाथ नहीं होगी करे। रुक जा भाई, ये डाल दे बिल्कुल 5 मिनट में थोड़ा जाए चल रहा है तो। चल साहब, धन्यवाद है। ठीक है भरत भाई, तब आना अभी थोड़ा मैं फोन कर दिया तुम कितने हाथ को ना फोन कर दिया। ये देखो, इनके अंदर कुछ इस तरीके का है, देखो ये बिल्कुल सड़ा हुआ माल से नहीं होता, इसको बिल्कुल वो हो जाता है कि कंपोस्ट टाइप का। ये तो इस 10-10 केजी के बैग है। तो खच्चर वाले से एक बड़ा सा कट्टा था, उसके अंदर 2 या 3 आ रहे थे एक साइड से। तो 5 खच्चर थे, इतना आइटम लेके आए हैं। देखो ऐसी डैम्प लगाएंगे, फिर इनको जो है इनके अंदर रख देंगे हम, है ना। तो ये काम है, देखो कैसा रहता है हमारा मशरूम वाला ये कार्य। ठीक है, ये पेड़ लगा ना मशरूम। हाँ इसके ऊपर रेक से ना। हां वो अपन बने तीर मतलब तीर कुछ ही पूछ सकते तुम। ना ना बस तीर मतलब आप सब्जी वो जो धनिया वो बोल सकते हो। आपको दिखाता हूँ अंदर किस तरीके का बना है। ये देखिए, इस तरीके के रैक बने हुए हैं चारों तरफ, इधर भी देखिए आप, बढ़िया। इनके ऊपर जो है वो बैग आएंगे, जो 10-10 केजी के बैग आ रहे हैं ना कंपोस्ट के, बेहतरीन। ये वाला हट तो पूरा हो गया है, लेकिन जो दूसरा हट है उसके लिए जो बांस है वो कम पड़ गए हैं, 20-22 बांस कम है। तो वो आएंगे तो वहाँ का कार्य रिज्यूम होगा शायद। वहाँ एक साइड के नहीं है, 2 साइड तो बन चुका है, वहाँ अभी गया नहीं हूँ मैं, अभी फ़िलहाल ही दिखा रहा हूँ। देखो आप, ये तो इस तरीके की व्यवस्था है। ये चाचा श्री आए हुए हैं मदद करने। और यहाँ ऊपर छत में चाचा श्री लगे हुए हैं कार्य पे। दिखाता हूँ आपको क्या कार्य हो रहा है। ये देखो, ये हमने पूरा क्या बोलते हैं पॉलीमर लगा रखा है इनमें, जहाँ जहाँ क्रैक्स थे ना। और ये हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमने खुरीदा हुआ था, ताकि पानी अंदर ना जाए। चाचा ने उस पर बिल्कुल बढ़िया सा प्लास्टर कर दिया है। वही किसी को ना दूंगी, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि काम सीखते सीखते काम देखते देखते सीख गए हैं काम। यानी किसी को नादिम क्यों जब मिस्त्री हम हो जाएगा तो हम वो नहीं करने की बात है, ज़्यादा वो नहीं कर इंटरफेयर ना। हम भी मिस्त्री से कम थोड़ा, क्यों जी। हम पकड़ लें मिस्त्री गलत 2 मिनट में आएंगे। वही है ना, ऐसे तो सीखता है काम। चिरान भाई में बोल दे हमें छिमट बोलने थी आयु हो कमा हमारे ये हो भाषा भी छिमट के लोगों को मेरे बहुत लाया तो चाह रात फले में काम बजाए जी। अच्छा, अरे हाँ, चिरवान पहले चिरवान जी ना। ये देखो तो सही जी सटासट हो गया है। और इससे पहले मैंने जो है पूरा छत साफ किया था पानी से, क्योंकि यहाँ पे डैम प्रूफ लगाना है। तो वो कल ही होगा, आज तो हम नीचे ही व्यस्त रहेंगे।
तो दगड़ियों सुबह का नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है। जो ऊपर चाचा श्री काम कर रहे थे प्लस्तर का वो भी निपट गया है, और जो खजर वाले भाई लोग हैं वो भी दूसरा राउंड सामान लेके पहुंचते ही होंगे, मतलब 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए यहाँ से पानी लेके भी जाना है, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि प्यास लग गई है उनको। बाकी दिखाता हूँ मैं कि कितना कुछ जो है कार्य हुआ है। ये देखो यहाँ पे दरार थी, इसको पूरी तरीके से भर दिया गया है, ऊपर से प्लास्टर कर दिया है बढ़िया सा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी रुक रहा था, तो यहाँ पे भी जो है एक हल्की सी परत लगा रखी है ताकि पानी सीधा निकल जाए, यहाँ पे रुके नहीं। पानी अगर रुकेगा नहीं तो फिर सीलन की दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी पूरे छत में आपको इस तरीके से ये सीमेंट के पैचेस से दिख रहे होंगे। देखो बीम पे लगा रखा है, साइड साइड लगा रखा है, बीच में लगा रखे हैं इस टाइप के। तो ये है पॉलीमर और सीमेंट का मिक्सचर है ये पूरा। देखो ये छतों पे बीच बीच में से जो है दरारें सी पड़ रखी थी, मतलब हल्की फुल्की, तो वहाँ जो है इस तरीके से कवर किया गया है ताकि सीलन अंदर ना जाए। इसी तरीके से देखो, और जो पूरी दीवार जो ये बने हुए हैं इनके बिल्कुल साइड में चौतरफा हमने यही मार दिया है, क्योंकि पानी का आखिरी रिजॉर्ट यही है। उसके बाद पानी जो है इन नालियों से निकलते हुए बाहर जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा खतरा है। तो ये पूरी तरीके से इसको देखो पॉलीमर और जो सीमेंट का उसका मिक्सर लगा रखा है इस तरीके से। सेम यही चीज़ हमने जो है नीचे भी कर रखी है, लेकिन नीचे का छत नया है तो वहाँ पे जो है कम जगह ही है। तो आज जो पॉलीमर है वो इसके ऊपर मारना भी है। ये तो पॉलीमर और सीमेंट का मिक्सचर है, और बाकी जितनी जगह बची हुई है इस पर सिर्फ पॉलीमर अकेला मारना है। तो वो तब मारूंगा मैं जब जो है सामान आ जाएगा, कुछ ही देर में सामान पहुंचता होगा। बाकी ये कुछ व्यवस्था कर रखी है, और थोड़ा सा सीमेंट बच गया था, तो उस सीमेंट को जो है यहाँ पे लगा रखा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे हल्की सी गैप पड़ गया था, ये शायद ज़मीन बैठी होगी तो यहाँ पे वो हो गया था, तो यहाँ पे उस सीमेंट को लगा दिया। बाकी ये देखो ये पूरा पॉलीमर और उसका सीमेंट का मिक्सचर है ये सब कुछ, और इतना तगड़ा मिक्सचर है ना, ये क्या बताऊँ, बिल्कुल सीमेंट की तरह ही काम करता है प्रॉपर, और वाटर प्रूफिंग अलग से। तो ये कुछ काम है। तो बस मैं भी चलता हूँ। ये भाई लोगों के लिए बोतल भर के रखी हुई है। पानी ठंडा था तो मैंने थोड़ी देर इसको धूप में रखा है ताकि जो पानी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, है ना। बाकी जो बैग आ रहे हैं ना 10-10 केजी के मशरूम की, टोटल 200 बैग हैं, तो करीबन 100 या 110 के करीब आ जाएंगे। 3 चक्कर मारते हैं वो, उतने बैग आ जाएंगे, और फिर जो आधे बच जाएंगे वो कल घर में पहुंच जाएंगे। तो ये है पॉलीमर, देखो रिपेयर पॉलीमर, और आज से ज़्यादा यूज़ हो चुका है ये। इसको ये चिपक गया है, प्लास की मदद से खोलना पड़ेगा। ये जो है वाइट सा होता है, जैसे फेविकॉल होता है, फेविकॉल उस टाइप का है। तो ये लगाना है छत में। जैसे ही ये सूखेगा उसके बाद फिर बारी आएगी ये डैम प्रूफ के 2 बकेट हैं 20-20 केजी के, तो उसको इस छत में और सामने वाले छत में लगाना है। ये देखो ये जो पानी सा आ रहा है ना, इस सीलन को जो है बंद करने के लिए सब चीज़ें करनी है। देखो अभी भी हल्की फुल्की सीलन आ ही रही है। बताइए हमरे जो सकरा जी माने बात ना ये तो बहुत तो हूँ। कोई नहीं वन अलग 2-4 थोल एक्स्ट्रा से था ऑडियो में, ते तनी है साइड में, ते किनारे पे धरता। चलो फिर चलो मैं फ़ोन कर दिया है जब आला पेंट पिया ना, पेंट पिया चक्कर है। तो दगड़ियों खच्चर तो 2 राउंड मार के जा चुके हैं। अब मेरी बारी है इनको एक एक करके अंदर रैक में शिफ्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे जगह भी नहीं है उतनी, और इनकी जो सेपरेट जगह है अंदर वहाँ रख देंगे तो वहाँ ठीक रहेंगे। जगह तो बहुत खुली है यहाँ पे, मतलब एक एक करके रखूँ या इस टाइप से। ए बापा चलिए ऐसे रख देते हैं, मतलब 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, फिर
इस तरीके से रखेंगे। बाकी देखते हैं, फटाफट इनको लेके आता हूँ यार मैं। बहुत जगह है। कुछ कुछ थैले तो तगड़े फटे हुए भी हैं, है ना। तो इनके लिए नए थैले मंगवाने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा ही फट गए हैं ना। पहुंची साहब। 80 रहे हैं जी। अरे बाप रे। चलो ठीक फिर, कल सुबह है। तो दगड़ियों अब कल सुबह आएंगे। बोलिए 2 चक्कर का माल और बचा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ के ये डैम खाली किया था, अब इस डैम को और खाली करना है। समय 1 बज चुका है। फादर साहब लोग भी आते ही होंगे। चलो मैं इनको खाली करता हूँ पहले। तो हाथ ही दुख गए हैं भाई। इनको डायरेक्ट अंदर ही रखता हूँ यार मैं। एक बार निकाल के यहाँ पे रखो, फिर उतनी ही मेहनत दोबारा। तो दगड़ियों पूरे 100 बैग मैंने इस वाले मशरूम हट में रख दिए हैं। तो 200 मंगाए हैं हमने, 100 इस वाले के लिए, 100 दूसरे वाले के लिए। अब दूसरे वाले की चाबी मैं घर से लाया नहीं, मैंने चाची को फ़ोन किया कि आप चाबी लेके आ जाइए। और इतने बैग और बचे हैं, मतलब 10-12 बैग होंगे। और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको अंदर क्या है। ये चाची, अच्छा पल तरफ आया कम लोगे ना। ये बीच वाला लाइन कम है, ये आखिरी पूरी लाइन नहीं, आधी लाइन। तीर भी नहीं यार, माथ भी नहीं उसमें। चलो अब 10-12 बैग हैं, इधर रखते हैं इनको। खत्म 15 ईद कितना हुए खत्म? 15 तो मतलब 85 अजरे हैं। तो दगड़ियों चाबी लगाने वाला था मैं, और पहुंच गए हैं पापा लोग भी। क्या बात है, ये कैसे रखे आएगी। गुड यार। 115 है हमारे। है कितने हैं? 85 रहे तीर। 75 85 हाँ 115 है या 115 है। हो बहुत सही। दिया लिया भी थे ठीक है, कैसे से सजाया नहीं मैंने अभी तो। मैं खाली धरे हूँ, हाँ रख देता। उनका बिहार रखो कि भोलू है राती हुए। हाँ ये ठीक है। अरे वाह ठीक हो गया। अब इनको ये करना है, सिंगल रखना है। सिंगल नहीं, ठीक है वो ठीक है। ये बहुत गए हैं। पहुंची भाई पहुंची। हाँ ये दादा बना कदे बड़े बनाए जी तना टनिया। ये युवान के लिए है, युवान के लिए, मतलब युवान तो बड़ा हो गया, छोटा था। हाँ, अवल हैं वो निकाल हो अब, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाथ मुँह धो। देखो हाथ की हालत, ये देख रहे हो, दरार देखो हाथ। पिछले 1 हफ्ते से जो सीमेंट का मिट्टी का है सबकी, एक आदमी रेस्ट पे नहीं है। तो दगड़ियों घर पहुंच के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। मुंह हाथ धोया, इतना धूल हो गया था हाथ की, शकल की, पाँव की। क्या बैंड बजी थी क्या ही बताएं। 2:27 अभी का समय। अभी तक हमारा भोजन नहीं हुआ है।